नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। माँ काली अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करती है। माँ की भक्ति करें और उनकी कृपा से वंचित रह जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। और माँ की कृपा बिना किसी भेदभाव के अपने सभी बच्चों पर समान रूप से रहती है। बस हमें ये बात समझनी है कि अपने पात्र को, अपनी झोली को कैसे और गहरा करें, कैसे और बड़ा करें, ताकि माँ की संपूर्ण कृपा हमें प्राप्त हो और हमारा जीवन हर प्रकार से सुखमय हो। क्योंकि कई बार माँ की पूजा करने के बाद भी, उनके नाम की ज्योत दोनों समय जलाने के बाद भी कुछ घरों में कष्ट रहता है, तनाव रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी क्रियाएं हैं माँ की पूजा के साथ साथ जो एक घर में होती हैं, तो उस घर में माँ की विशेष कृपा होती है। तो सबसे पहले जानते हैं पहली चीज़ कि जिन घरों में पितरों के निमित्त समय समय पर दान पुण्य आदि किया जाता है, उन्हें संतुष्ट किया जाता है, उस घर में माँ की विशेष कृपा होती है। जिस घर में पितरों के निमित्त नियमित संध्या काल में ज्योत जलाई जाती है, जिस घर में पितरों की तृप्ति के लिए पितृपक्ष पर, अमावस्या आदि पर पितरों के निमित्त दान पुण्य यथाशक्ति होता है, उस घर में माँ की कृपा होती है। पितृशक्ति या पितृयोनि एक ऐसी शक्ति है जिसका आशीर्वाद भौतिक जगत में सुखी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पितरों की वजह से ही हम इस धरती पर हैं, उन्हीं के हम वंशज हैं, उन्हीं का खून हमारे अंदर दौड़ रहा है, तो उन्हें संतुष्ट करना परमावश्यक है। पितृ ऋण को चुकाना परमावश्यक है। अगर पितृ संतुष्ट हैं तो ऐसे परिवार की पूजा, ऐसे व्यक्ति की पूजा माँ कभी स्वीकार नहीं करती। आप चाहे माँ की कितनी भी पूजा कर लें, अगर पितृ असंतुष्ट हैं तो माँ की कृपा नहीं होती है। और इसके पीछे वजह भी है दोस्तों, माँ काली का जो वास्तविक स्वरूप है, जो तांत्रोक्त स्वरूप माँ का है, उसमें माँ के कानों में जो बालियां हैं, उन बालियों में माँ ने पितरों को स्थान दिया हुआ है। ये वो पितर हैं जो छोटी अवस्था में, शिशु अवस्था में अपने शरीर को छोड़ गए हैं, जिनकी मृत्यु छोटी अवस्था में हो गई है और जिनकी मुक्ति नहीं हुई है। उन्हें माँ ने अपने कान के पास स्थान दिया है बालियों के रूप में। वो माँ है क्योंकि जगत जननी है और इन आत्माओं की पीड़ा को वो समझती है। और अपने भक्तों से भी माँ यही चाहती है कि वो अपने पितरों के निमित्त यथाशक्ति दान पुण्य करें, अपना पितृ ऋण चुकाएं। तो जिस भी घर में पितरों की शांति के लिए विभिन्न कार्य होते हैं, उनके लिए प्रार्थना होती है, उस घर में माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ काली के मंदिर में लगातार 5 शनिवार काली साबुत उड़द, सरसों का तेल और काले तिल का आप सामर्थ्य अनुसार दान करें। ऐसा करने से पितरों की कृपा के साथ साथ माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। अब जानते हैं दूसरी चीज, उसमें भोग आता है माँ को, कि माँ को भोग कैसे लगाना है। जिस घर में सात्विक वातावरण है, सात्विक खान पान होता है, वहां माँ की विशेष कृपा होती है। जो माँ के भक्त हैं उन्हें तामसिक आहार विचार से दूर रहना चाहिए। मांसाहार ना करें, किसी भी प्रकार का नशा, मदिरा आदि का नशा ना करें, इन चीजों के सेवन से दूर रहें। आपके घर के मंदिर में माँ की स्थापना हुई है और दोनों समय पक्का भोग आप माँ को लगाते हैं, यानी जो सुबह शाम भोजन आपके रसोई में बनता है उसे आप माँ को लगाते हैं, तो प्याज और लहसुन का आपको त्याग करना चाहिए। माँ को भोग लगता है और पक्का भोग आप दोनों समय लगाते हैं, तो पूरी पवित्रता और शुद्धि का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी चीज़ है जिसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। जो भी भोग, जो पक्का भोग आप माँ को लगा रहे हैं या जो भी भोग आप माँ को लगा रहे हैं, वो माँ को चढ़ाने के बाद प्रसाद बन जाता है, अमृत बन जाता है। अब उस प्रसाद को अपनी रसोई में, जो भी आपका भोजन पका हुआ है उसमें मिला लें। इस प्रकार से जो आपकी रसोई का संपूर्ण भोजन है वो प्रसाद बन जाता है, अमृत तुल्य हो जाता है। और जो भी उसे ग्रहण करता है, उस भोजन को ग्रहण करता है, तो वो अमृत तुल्य प्रसाद की ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर जाती है और उसके अंतःकरण को भी पवित्र करती है। क्योंकि कई लोगों के मैसेजेस आते हैं, कई लोग हमसे पूछते हैं कि प्याज और लहसुन का सेवन करें या ना करें। कोई विशेष साधना उठा रहे हैं तो उन दिनों प्याज लहसुन खाएं या ना खाएं। और कई लोग तो पूछते हैं कि नॉनवेज छोड़ दें क्या उन दिनों, जिन दिनों वो साधना कर रहे हैं। तो मेरा कहना यही है, मेरी सलाह उन भक्तों को यही है कि सिर्फ साधना के दिनों में ही क्यों, हमेशा के लिए इन चीज़ों का आपको त्याग करना चाहिए। मांस का त्याग तो हमेशा के लिए कर दें। और माँ के जो भक्त हैं, यदि वो दोनों टाइम पक्का भोग माँ को लगा रहे हैं, तो प्याज और लहसुन का सर्वथा त्याग करें।
अब तीसरी चीज़, किस घर में माँ की विशेष कृपा होती है? तो दोस्तों, सब प्रकार की पूजा से बड़ा है माँ बाप की पूजा। जिस घर में माता पिता का, बुजुर्गों का मान होता है, गुरुजनों का मान होता है, आदर होता है, उस घर में माँ की विशेष कृपा होती है। जो व्यक्ति खुद अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, अपने माँ बाप का मान नहीं करता, उनकी अवहेलना करता है, उपेक्षा करता है, वो माँ काली की कितनी भी पूजा कर ले, माँ को कितना भी प्रसन्न करने की कोशिश कर ले, माँ को प्रसन्न नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति की पूजा माँ कभी स्वीकार नहीं करती जो अपने माँ बाप का निरादर करता है। वो खुद में एक माँ है, जगत जननी है, पूरे संसार की माँ है, और ऐसे भाव वाले व्यक्तियों की पूजा वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे ऐसे व्यक्ति उनको सोने के छत्तर ही क्यों ना चढ़ा दे। तो जो भी माँ के भक्त हैं, माँ के सच्चे भक्त हैं, तो जो भौतिक नियम, कायदे, कानून माँ की साधना में, माँ की पूजा में लगते हैं, उससे ज़्यादा जरूरी है कि नैतिक जीवन में आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह का आचरण कर रहे हैं। माता पिता में संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है, संपूर्ण देवी देवताओं का स्वरूप माँ बाप में होता है। वाल्मीकि रामायण में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सीता जी से कहते हैं कि हे सीते, माता पिता और गुरु ये तीनों प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी उपेक्षा करने वाले देवता की आराधना कैसे कर सकते हैं? उनसे देवता कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? तो माँ काली की विशेष कृपा आपके घर पे अवश्य होगी अगर आप अपने माँ बाप का संपूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, गुरुजनों का आदर करते हैं, और जो भी बुजुर्ग हैं, जो आपकी माँ बाप की उम्र के हैं, उन सभी का आप आदर करते हैं। और यकीन मानिए, जिसका आचार, जिसका व्यवहार नैतिकता से भरा हुआ होता है, मानवीयता से भरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्तियों की साधना में कोई त्रुटि भी रह जाए तो माँ के दरबार में उसकी सारी त्रुटियां माफ होती हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्त माँ को विशेष प्रिय होते हैं, और ऐसे घरों में माँ की विशेष कृपा होती है जिस घर में बुजुर्गों का, माता पिता का और गुरुजनों का सम्मान होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कुछ माँ की संपूर्ण कृपा को, विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए, और अपने नित्य के जीवन में, रोज के व्यवहार में इन चीज़ों को, इन गुणों को अपनाना माँ के भक्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।